अगर आप भी फ्रेंड्स रोज़ रोज़ एक जैसा नाश्ता करके बोर हो गए हैं तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल नए स्टाइल में आलू का पराठा। आलू का पराठा हम दो तरीके से बनाएंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले राधे राधे फ्रेंड्स, अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम उबले हुए आलू ले लेंगे 3 से 4 मीडियम साइज़ के। तो हमने आलूओं को इस तरह से पहले ही कटिंग करके बॉईल कर लिया था। तो हमारे जो आलू है वो अच्छे से हो गए हैं बॉईल। फिर हम क्या करेंगे, इनको मैश कर लेंगे किसी भी मैशर के साथ, हाथ के साथ, कटोरी के साथ, जैसे आपको इजी लगे आप उस तरीके से आलूओं को मैश कर सकते हैं। तो हम इस तरह से आलूओं को मैश कर लेंगे सबसे पहले। तो इस तरह से हमने आलूओं को मैश कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। 1/3 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच के लगभग हम धनिया पाउडर, 1/3 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर आप हरी मिर्ची का यूज़ भी कर सकते हैं। हम हरी मिर्ची इसलिए नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि बच्चों को कम ही पसंद आती है, तो यहाँ पर लाल मिर्ची ही हमने यूज़ की है। तो अभी यहाँ पर ढेर सारा धनिया डाल देंगे। इसके बाद हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल तरीके से और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है। तो आप इस तरह से बच्चों को बना करके दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी इस तरह से अगर आप बच्चों को बना करके दोगे। तो अब हमारे जो आलू है वो हो गए हैं तैयार। तो हमने उनको बाउल में निकाल लिया है। तो इस तरह से हम जैसे आलू पराठा के लिए ही मसाला तैयार करते हैं, सेम वैसे ही मसाला तैयार करना है। तो हमारा मसाला हो गया है तैयार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आटा ले लेंगे। आटा मेरे पास पहले से ही गूंदा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने वही आटा यहाँ पर लिया है। आप मतलब फ्रेश आटा गूंद करके भी यहाँ पर ले सकते हो। तो मैंने जो पहले से आटा मेरे पास पड़ा है, मैंने वही आटा यहाँ पर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से आटे को एक बार अच्छे से नीड कर लेंगे। नीड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके पेड़े निकाल लेंगे 3 से 4, जितने आपको ज़रूरत है, जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से इस तरह से हम आटे के पेड़े बना करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पेड़े बना करके अपने रेडी कर लिए हैं। तो बाकी के पेड़े हम हटा देंगे। यहाँ पर एक पेड़ा ले लेंगे और उसकी छोटी सी हम इस तरह से उसको बेल लेंगे, छोटा सा, जैसे पूरी वगैरह बेलते हैं वैसे ही सेम हम बेल लेंगे इसको भी। तो इस तरह से हम सारी ही बना करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ऑलमोस्ट सारी ही हमने बना करके कर ली है रेडी। तो बाकी को साइड हटा देंगे। यहाँ पर एक ले लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, जो आलू की स्टफिंग हमने तैयार की है इसके सेंटर में डाल करके इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ऐसे हम सेंटर में डाल करके इसको बंद कर देंगे। बाकी की भी हम सेम इसी तरह से बना करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे मैंने आपको दिखा दिया है कि एक हमारा बन करके हो गया रेडी। बाकी के भी हम इसी तरह से स्टफिंग डाल करके फिल कर लेंगे और बंद कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, जब भी जल्दबाजी हो तो बच्चों को आप इस तरह से फटाफट से ये पराठा बना करके दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है फ्रेंड्स। आप इस तरीके से भी बना करके दे सकते हैं। एक तरीका मैं आपको और दिखाऊंगी, उस तरीके से भी आपको बच्चों को बना करके दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक चपाती इस तरह से ले लिया, उसको अच्छे से इस तरह से बेल लेंगे। बाकी के तो हमने पेड़े बना करके फिल करके रख लिए स्टफिंग के साथ। तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से आप बच्चों को इस तरह से भी बना करके दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें और थोड़ी सी अट्रैक्टिव तरीके से बनाएंगे तो बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें। तो इस तरीके से भी आप बच्चों को बना करके दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा और बच्चे हर रोज़ आपको बोलेंगे इस तरह का
लंच बॉक्स बनाने के लिए। तो इस तरह से हमने जो आलू की स्टफिंग है सारे ही अपनी चपाती पे फैला दी है। तो इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे रोल बनाते हुए। तो हल्का सा इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद फिर हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। आगे वाला पार्ट हम साइड कर देंगे क्योंकि उसमें फिलिंग नहीं है अच्छे से। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से भी आप बच्चों को नए स्टाइल में आलू का पराठा बना करके दे सकते हैं। इस तरह से अगर थोड़े से अलग तरीके से बना करके दोगे तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो साइड आगे और पीछे वाला जो खाली सा पार्ट है वो साइड में कर देंगे। तो इस तरह से हम उठा लेंगे। आप देख सकते हो फीलिंग हमारी अच्छे से फिल हुई है अच्छे से। तो इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे कि बहुत ही मज़ेदार बहुत ही इजी तरीके से आप बच्चों को थोड़ा सा मज़ेदार सा पराठा बना करके दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे बहुत खुश होकर के खाएंगे और बहुत ही मज़ा करेंगे। तो इस तरह से बाकी के भी हम सेट कर लेंगे। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितने मज़ेदार लग रहे हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही झटपट से बन करके रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से हम सारा सबको प्रेस कर लेंगे। तो इस तरीके से दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोनों तरीक़ों में से जो भी परफेक्ट लगे आप उस तरीके से बच्चों को बना करके दे सकते हैं। तो दोनों ही बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से बन करके रेडी हो जाते हैं। तो जो हमने फिल करके रखे थे अपने पेड़े वो भी हम इस तरह से बेल लेंगे। जिस साइज़ में जिस आकार में आप बनाना चाहते हो छोटा बड़ा उस तरीके से आप इसको बना करके रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी के भी हम सारे ही बना करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये भी ऑलमोस्ट बना करके रेडी कर लिए हैं। जो दूसरा तरीका है वो भी रेडी हो गया है। तो अब दोनों को हम चलते हैं लेकर के गैस की तरफ। तो आप देख सकते हो दोनों ही तरीक़ों से मैंने आपको बनाना बता दिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने तवे को गर्म होने रख दिया है। तो इस तरह से हम सबसे पहले अपना पराठा डाल देंगे और साइडें चेंज करते हुए इसको अच्छे से सेक लेंगे। गैस के फ्लेम को बीच बीच में हाई करते रहेंगे और लो टू मीडियम ही रखेंगे स्टार्टिंग में। तो इस तरह से हल्का फुल्का घी लगा करके इसको अच्छे से सेक लेंगे। आप घी अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा करके लगा सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो इस तरीके से हम घी लगा देंगे दोनों साइडों में और गैस के फ्लेम को हाई लो मीडियम करते हुए इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो इस तरह से हम इसको पका लेंगे। तो अगर आप देख सकते हो लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है। तो फूल करके भी बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम इसको बना करके रेडी कर सकते हैं। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। जब भी आपका मन करे कुछ चटपटा सा खाने को या कुछ मतलब जल्दी में खाने को मन करे तो इस तरह से आप फटाफट से आलू का पराठा दोनों तरीके से बना करके रेडी कर सकते हैं। इस तरह से बनाओगे तो बड़ों को बहुत पसंद आएगा, दूसरे तरीके से बनाओगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। बहुत ही इजी है दोनों तरीके। तो इस तरह से हम सारे ही अपने पराठे बना करके रेडी कर लेंगे। तो मैंने दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाती हूँ। हल्का सा इस तरह से घी डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग और इसको भी इस तरह से तवे के ऊपर ही पका करके रेडी कर लेंगे। आप चाहो तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, पर इस तरीके से अगर बनाओगे तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनेंगे और ज़्यादा घी तेल का यूज़ नहीं होगा। तो 1 ही टेबलस्पून हमने यहाँ पर ऑयल लिया था तो उसको इस तरह से हम डाल करके पका लेंगे और एक्स्ट्रा यहाँ पर घी नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से साइडें चेंज करते हुए इसको भी अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने हाई नहीं रखना है, लो टू मीडियम गैस के फ्लेम पर ही हम इसको पका करके रेडी करेंगे। तो लुक वाइज आपको देखने से ही लग रहा होगा कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही इजी है। तो इस तरह से आप स्पैचुला के साथ इसको हल्का सा प्रेस करते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो क्या करेंगे अगर इस तरह से सेकेंगे तो ऊपर से नीचे तक अच्छे से सिक जाएंगे। तो हल्का हल्का हमने प्रेस करना है और इसको इस तरह से बना करके रेडी कर लेना है। तो बहुत ही छोटे छोटे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों को बहुत पसंद आता है ऐसा नाश्ता। तो आप बच्चों के टिफ़िन के लिए लंच बॉक्स के लिए इस तरह से बना करके रेडी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा दूसरा भी नाश्ता पक करके हो गया है रेडी। तो आप देख सकते हो कितना
सुंदर लग रहा है, जितना सुंदर देखने में लग रहा है उतना ही ये खाने में भी टेस्टी बना है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस तरह से हम दोनों ही स्टाइल में परांठे बना करके रेडी कर लिए हैं। आपको दिखा रही हूँ मैं किस तरह से कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोनों तरीक़ों से आप बना करके रेडी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। तो आप इसको किसी भी अचार, चटनी, दही, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारे ये परांठे बन कर के रेडी हुए हैं। आप देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं, जो छोटे छोटे हमने बना करके रेडी किया है। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।